सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होगे अपनी। आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक हुआ था ना अभी संडे को, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। और ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हार्ड थी इसकी मैथ्स, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करवा देती हूँ। और कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई थी पेपर में, इसलिए होती हैं गलतियाँ क्योंकि मेरे पे टाइम कम होता है। और रीजनिंग भी अच्छी आई थी, इंग्लिश भी अच्छी आई थी, जीएस में भी टाइम था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुई। बट हाँ, सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। और आप ये देखो, मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन है नहीं, बट जो मुझे अपने हिसाब से लगा कि इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए और ये बेस्ट सॉल्यूशन है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो देखो, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें जितने भी सारे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लेना है, बस सिंपल। तो हमें क्वेश्चन इतना ही, बस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी, बाकी और कुछ नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हमें वैल्यू दी है साइन ए की वैल्यू दी है 3/7। तो कॉसेक ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7/3। वैल्यू पुट करते हैं 14, अलग अलग इसको कर लेते हैं। ठीक है, 14 7 इंटू 3 माइनस का 9, तो कितना हो गया, 14 सत्ते कितने होते, 7 7 चौक 28, 98 माइनस का 27 अपॉन में 3। ठीक, तो 8 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, और 9 बचाएगी। तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू तो आ गई 71/3। अब देखो, यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 71 है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या होगी, 7 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 7/3, 7 या 21 प्लस 70 अपॉन में 3। तो ये कितना आ गया, 91/3। तो अब इसको रख देते हैं बिल्कुल ही इसमें, 71/3 और 91/3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 71/91। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया इसका। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे इसमें ये सब रफ करना पड़ता है। नेक्स्ट पे जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गर्व है, ठीक है, गर्व 90/25 काम को 18 डेज में करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्व है वो टोटल काम को 50 डेज में करेगा। नेक्स्ट का है, जो आलोक है वो उसी काम को 300 डेज में करता है। तो कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्या आ गया, इफ सर्व, सर्वा करके कुछ है, 33/1 यानी 4/3 एफिशिएंट है आलोक से। ठीक है, आलोक की कितनी एफिशिएंसी, 1 है। तो सर्व और आलोक का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो इसकी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये गर्व जो सर्व है वो 4/3 है, तो 6 माइनस 4/3 कर देंगे, 18 में से 4 के कितना बचेगा, 14। तो ये आ जाएगी हमारी गर्व की। ठीक है, गर्व की एफिशिएंसी आ गई। अच्छा करोगे या, ठीक है, आई थिंक ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि जो 300 काम है उसको, उसका 7/10 पार्ट जो कर्व है, मतलब वो 14/3 की एफिशिएंसी कितने दिन में करेगा। ये कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और ये कितना आ गया, ये काट दे, ठीक है, 90/2, तो कितना आ गया, 45 डेज। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। नेक्स्ट, इसको
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु एंड नेहा आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसपे आशु और नेहा रन करते हैं। इसकी पूरी लेंथ है 5.2 किलोमीटर। स्पीड ऑफ आशु दी है 62 मीटर पर सेकेंड, नेहा की दी है 38 मीटर पर सेकेंड। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। तुमको पता है कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होगी। कितनी है? 62 प्लस 38 कितनी हो जाएगी? 8 हो तो 10, 6 3 9 10, 100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट दिया, और ये हमको कितनी दी थी? 5.2। तो हम इसको कर सकते हैं 5.2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर। ये हमारे पास आ गया। अब कह रहे हैं आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द सेकेंड टाइम। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइम कितना मिलेगी, कितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी है। ऑन में रिलेटिव स्पीड कितनी है? 100। ये कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? 52 सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट टाइम मिलेंगे वो 52 सेकेंड बाद मिलेंगे। तो सेकेंड टाइम कितना मिले बाद मिलेंगे? दो दूनी 4 और 10, 104 सेकेंड बाद। देखो मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि क्वेश्चन मुझसे गलत क्यों हुआ था और मैंने मतलब क्या गलती करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, बट हो गई है, क्या करूँ, गलत हो गया। यही तो एग्जाम में ध्यान देना होता है ना कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। Ryan Raman deposited a certain amount in a bank. After receiving certain amount of interest after first year, he received a compound interest of 5500 रुपये है जो उसको सेकेंड ईयर मिलते हैं, ठीक है। एंड रिसीव 6000 थर्ड ईयर। अब देखो अगर इसमें फोर्थ होता फिफ्थ होता तो हम इसका करने का तरीका बदलते, बट ये ऐसे तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको रेशियो ले लेते हैं। तो ये 11 आ गया और ये कितना आ गया? 12 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ रहा है? 1/11। तो हम कह सकते हैं ये 9.09% की वैल्यू होती है। तो हम इसे अप्रॉक्स में 9.9% कह सकते हैं ना। और मैंने क्या सोचा था कि 9.09 आ रहा है, अगर देखो 9.9 होता तो चलो ठीक है मैं 10 लिख देती, बट पता नहीं क्या उस टाइम मेरे माइंड में आया तो मैंने इसको 10 टिक किया। देखो क्या है इसमें दिया, 10x की वैल्यू दी है। टेन एक्स की वैल्यू दी है x माइनस 1/4x, ठीक है। तो हमको sec a माइनस 10a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो। इसका करने के दो तरीके हैं बट मुझे ये बेटर लगा, जो मेरे टाइम उस टाइम पे एग्जाम में आया था मैं वो बताती हूँ। ये हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये वैल्यू हो गई 4x² माइनस 1 और ये वैल्यू हो गई 4x। अगर हम इससे ये निकालेंगे a b और c, अगर हम यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अगर ये करेंगे तो ये डायरेक्ट याद मतलब आप करके देख लेना, 4x² प्लस 1 आएगी। तो ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? sec है और माइनस 10 है। sec है कितना होता है? यहाँ से ले सकते हैं 4x² प्लस 1 अपॉन 4x, और माइनस में 10 है तो हमारे पास पता ही है 4x² 1 अपॉन माइनस, ठीक है। तो ले लो 4x² प्लस 1 माइनस का 4x² प्लस का 1 अपॉन में 4x, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/4x यानी 1/2x।
तो ना अच्छा एक और तरीका है, जैसे हमें को पता होता है अगर sec a माइनस tan a की वैल्यू 1 है तो sec a प्लस tan a की वैल्यू 1, मतलब ये a है तो ये 1/a होगी। ऐसे वाले से भी इसका आई थिंक हो सकता है, बट ये ज़्यादा इजी है तो इस पे मतलब ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लग, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर लिया होता ना तो और भी क्वेश्चन सही हो जाते और मार्क्स थोड़े और अच्छे आ सकते थे। तो सही है। देखो क्या है, ऑन अ टैग प्राइस किसको बोलते हैं? MRP। ठीक है। और सेलर्स ऑफर्स 18% डिस्काउंट, यानी कोई चीज़ 100 की है वो क्या कहते हैं 82 की दे रहा है। ठीक है। एंड अ कैशबैक ऑफ 650, ही स्टिल अर्न 20%। 100 की चीज 120 में दे रहा है। इफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज, देखो यहाँ पे दिया है 2400 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो ये CP है, ये SP है ना, तो 120% पहले इसका निकाल लेते हैं। कितना हो गया 12×4 = 48, 12×24 2880। अब देखो यहाँ पे कहा है कैशबैक, तो हमें क्या निकालना है 2880 प्लस 650। अब ये देखो ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस और हमें जाना है इस पे, यानी हम कह सकते हैं कि हमें 100/82 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमको 100/82 की वैल्यू निकालनी है। ठीक। अगर हम 2880 में 650 ऐड कर देंगे कितना बचेगा, 8×5 = 13, 6×14 और 1×15, 3530। तो 3530 इंटू में 00/82, इसको यहाँ पे करके देख लो। 82 और 3530 इतना ही करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो अगर ये 4 टाइम्स जाएगा, करके देख लो। 4×2 = 8, 8×4 = 32, 328। 6 में से 8 के 5, 4 से 2। अब 8×3 = 24, 3 बार ले जाए सॉरी, 3×2 = 6, 8×3 = 24, 246। अब या तो आप चाहो तो इसके आगे जा सकते हो, बट मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, तो यही आंसर सही होगा। अब देखो इसको इजी लैंग्वेज में देखो, इसको क्या कर मतलब इसको कैसे करना था। हमें MRP निकालना था, सिंपल। हमने क्या करना था, 2400 का 120% निकाला। ये क्या आ गया, SP आ गया, CP से SP चले गए, इसमें प्लस 650 कर दिया। अभी हमारे पास पूरा SP आ गया। ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस की वैल्यू अब हमको निकालना है MRP, जिसमें हम 18% डिस्काउंट दे रहे थे, तो 100/82। बस ये सॉल्व करना था इस क्वेश्चन। ये पता नहीं कैसे ऑप्शन लगाने में टिक किया, बट ये इतना इजी क्वेश्चन था, ये मेरे जो गलत हुआ ना। क्या है द रेशियो ऑफ BIP एंड रेगुलर कॉन्सर्ट टिकट प्राइसेस। ठीक है, वो दिया है 7:4। ये तो BIP के हो गए और जो ये रेगुलर के थे। अब क्या है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ VIP टू रेगुलर होल्डर्स जो थे 2:5, तो यानी इसका 14 और इसका 20। अब इसकी वैल्यू हमको दी है 34 की वैल्यू दी है 51,000, तो यहाँ से आगे 51,000/34। अब हमें किसकी बतानी, फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रेगुलर होल्डर्स, 20 की वैल्यू में बतानी है। ये 17 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 17 दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 30,000। आप लोग प्लीज़ डबल की स्पीड पे देख लेना,
मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे ये रब करने में ना, और ये ऐसे करने में। देखो क्या है, इफ द एरिया ऑफ बेस दिया है 3√3 x² अपॉन 2, हाइट दी है 20√3, और वॉल्यूम दिया है हेक्सागोनल प्रिज्म का 70560। तो तो हमें x की वैल्यू निकाली है। हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया प्रिज्म के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सब कुछ तो दिया था, कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, करके कैलकुलेशन करते हैं, फिर रब करना ना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा ना कि जो इसका एरिया होता है ये होता है 70560। एरिया ऑफ बेस कितना दिया है x² अपॉन 2, हाइट कितनी दी है 20√3। तो ये क्या है x² है, ठीक है। टू टू से टू कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा 7056। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, 9 हो गया और x²। अब ये 9 से पूरा जा रहा है ना, 7 और 6 जा रहा है, 9 7 63, 63 और कितना बचा 7 बचा, 9 8 72, 72 और 9 चौक 36। तो ये कितना हो गया, x बराबर आ गया 28। क्या है, द सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर देन बी। तो मतलब ए जो रेशियो बी है सैलरी का, यहाँ से निकाल सकते हैं 13:10 है, ठीक है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी 20% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 छंग 12 2 पंचे 10, यानी ये 6 है और ये 5 है। ये हो गया इनकम और ये हो गया एक्सपेंडिचर। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या है 6 इज 3/4 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। अब सेविंग ऑफ ए कितनी दी है, यहाँ पे देखो दी है 8000, लिख लेते हैं 8000। तो 4 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, वाई है। तो वाई की वैल्यू में आ गई 1000। तो यहाँ से पता लग गया कि ये 6000 है, ये मान लो 10,000 है, तो ये कितना आ गया 4000 आ गया। ये पूछा था फाइंड द सेविंग ऑफ बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना बहुत टाइम लगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक तो गलत है, मुझे लगा देना चाहिए था। मतलब अगर मैं लगाती तो मैं इसका 64 लगा देती। अब देखो इसमें कहा है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 4 3 की पावर 8 5 की पावर 4 इंटू 7² आर डिविजिबल बाई 6, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाई 30। अब सबसे पहले देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए हमें चाहिए 2 और 3, और हमें 30 से डिविजिबल होने के लिए चाहिए 2 3 और 5। अगर हम 30 से हमें डिविजिबिलिटी नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ पे पूरी 5 की पावर हटा दें तो हमारे पास बचेगा 2 4 3 8 और 7 2। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो आप, क्योंकि हमें 6 बनाना है ना। अब 6 से जो भी मल्टीपल होगा वो उसका फैक्टर होगा। तो अगर हम यहाँ से 1 2 और ये 3 ले लें तो हमारे पास बचेगा 2 क्यूब 3 की पावर 7 और 7 2। अब इसको 6 की जिससे भी मल्टीप्लाई होगी, और हमें पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पावर में +1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 7 + 1 इंटू 2 + 1, 4 इंटू 8 इंटू 3। तो 8 चौक 32 दिया, कितना हो गया 96। इसका आंसर आना चाहिए था, बट अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसमें क्या गड़बड़ की है, या क्या हो सकता है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर मुझे फिर भी जाना होता तो शायद मैं 64 के साथ ही जाती, ठीक है। और वो भी तरीका है कि कैसे जाते, कि मतलब जैसे हमने ना 5 की पावर 4 बिल्कुल हटा दी। आई थिंक ये ऐसे कर रहे हो कि आप 5 की पावर 4 में 2 का कुछ ऐसे करके, मतलब पता नहीं, आप अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे इसका सॉल्यूशन अच्छे से। बाकी मेरे ख्याल से तो मैं जिस हिसाब से करी थी उसका आंसर 96 ही आ रहा था। और कोई टीचर्स भी सॉल्व नहीं कराते कि पता लग जाए कि क्या होगा।
और इनका सोल्यूशन के लिए फिर इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और मेरे पास अभी मेरा फिलहाल तो माइंड नहीं था। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हुआ, थोड़ी सा सिली मिस्टेक थी। इसमें कहा है इन विच ब्रांच द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन 25% मोर देन, ठीक है, सिर्फ सीधा सीधा 25% थोड़ा सा ही मोर देता था। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो 280 है और ये 360 है, 8, 80 ज़्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज एनरोलिंग मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 280, मैंने ना 360 लिख लिया था, सीधे सीधे बातें बता देती है, ये गड़बड़ हो गई थी मुझसे। 2 चौक 8, 2 कम 2, टू, अब हमको पता है कि 200.7 लगभग 28 पॉइंट समथिंग होता है ना, 14 सही 2/7 ही है ना इसका, ये 28 पॉइंट समथिंग होता है, ये सोच के मैंने इसको किया था। बट ये देख लेते हैं, ताकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ में आया नहीं, सच बता रहे, तो इसमें मेरा इसको इतना अच्छे से बताने का कुछ वो भी नहीं है। जब मुझे खुद ही मतलब समझ नहीं आया इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या ही बताऊँ। वो 100/70 है, तो ये 34 और 6, 17 या 51 लगभग ऐसा होगा। तो देख लेना, हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा नहीं समझ में आया, और पता नहीं मैं इसमें क्या गड़बड़ कर रही हूँ, और बार बार भाई एक ही गड़बड़ हो रही है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग, हो सकता है आप लोगों में से कोई तो होगा जिसने सही किया हो, तो बता देना मुझे भी। क्वेश्चन है, टाइप द एवरेज ऑफ 22 consecutive odd numbers is 24। 22 नंबर्स हैं, तो इधर 11 होगा, इधर 11 होगा, ऑड है ये बीच में आएगा, तो ये इधर 23 होगा, इधर 25 होगा। हमें कितनी नंबर चाहिए, 10 नंबर और चाहिए, तो उसमें 10 और 2 का वो लेना है गैप, तो 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 आ गया, प्लस कर दो सॉरी, और इधर हमको चाहिए तो -20 कर दो, तो कितना आ गया 3। इसका जो वैल्यू, उसका जो होता है वो क्या होता है, 20, 45 का क्या होता है स्क्वायर, करके देखना पड़ेगा। 025, तो हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर करना था ना, इसका कर दो 9, 14, 303। इन द एंशेंटल रियल ऑफ किंग, मतलब एंशेंटल रियल का मतलब होता है कोई इनकी टेरिटरी की बात है। अब मेज स्टैंड एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन टू एंशियंट वॉच टावर, ये कोई एंशियंट वॉच टावर है, उनके मिडिल में खड़ा टॉप, ये मान लेते टावर पी है, टावर क्यू है। एज ही gazes upwards to study the tower's protective enhancement, he noted the angle of elevation of top of the Q का है 30 डिग्री और इसका है 60 डिग्री। अब ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये भी x है और ये भी x है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द h1 रेशियो h2 बतानी है। अब tan 60 डिग्री से देख लो ये क्या होगा, ये √3 होगा, और ये कितना होगा 1 होगा। 30 डिग्री से ये कितना होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा। बट ये हमको क्या चाहिए, √3 चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे √3 से, तो ये क्या जाएगा 3। तो h1 रेशियो h2 कितना आ गया, 3:1। ऐसे ही करना है इसमें, और से ज़्यादा कुछ नहीं है। इतनी ही जल्दी आप अगर करोगे ना, तो ही आप लोगों से एज ले पाओगे, अदरवाइज तो नहीं। अब क्या, लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये कोई क्लॉक है, उसकी जो मिनट हैंड की है वो 15 सेंटीमीटर है, तो हम मान सकते हैं ये कोई रेडियस की बात चल रही है, 15 सेंटीमीटर रेडियस है। और फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द इन 12 मिनट। तो हमें पता है ना 2πr थीटा अपॉन 360 होता है, किसी भी आर्क को अगर निकालते हैं हमें वही निकालना है। तो यहाँ पे देखो थीटा कितना दिया गया है, थीटा कैसे निकालेंगे। अब देखो ये 15 दिया गया है ना, तो अगर ये 1 मिनट में
अगर मान लो 1 मिनट में वो 6 पूरा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको 15 दिया है ना, तो 60 मिनट में ऐसे करके कि 15 सेंटीमीटर जाता है, तो 12 मिनट में कितना जाएगा? 1272। तो थीटा की वैल्यू आ गई ना, तो 2 पाई आर कितना है हमारे पास? 15 × 72/360। तो 2 18 और 18 चौक 72, 2 पंजे 10 और नहीं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो 2 दूनी 4, तो ये आंसर जाएगा 6 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गेन परसेंटेज इफ एक्स वॉट द रेट ऑफ 6 जो है 1.2 के खरीदे एंड 5 जो है 1.15 के खरीदे, इसके मल्टीप्लाई कर दो, 12×72 आ जाएगा 7.2, और 1.15 की 5 से करोगे 25, 25 5×6 7 और 5.75, तो 7.2 में से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ 6 जो है 1.2 के, तो ए कितने का होगा? 1.2/6, 0 ले लो, 6 दूनी 12 यानी 0.2 का होगा। और यहाँ पे 5 जो है वो 1.15 के हैं, तो ए कितने का सेल किया होगा? 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, कह सकते हैं 0.23। तो अगर 0.23 में से 0.2 गया, यही बचेगा ना 0.03, और गेन परसेंटेज कितना होगा? 0.2। 2 0, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा? 5 या 15, 15%। अब क्या क्या है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर बराबर है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, ये रहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मान लेते हैं ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। कह रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट ओ एक्स परपेंडिकुलर टू, ओ यहाँ पे है तो ओ एक्स परपेंडिकुलर टू दिस, ओ वाई परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और ओ जेड परपेंडिकुलर टू, इसको मान लेते हैं ये कोई P1 है, P2 है, P3 है। तो देखो ये फॉर्मूला, ये हाइट हो गई ना, तो ये फॉर्मूला होता है √3/, इसका एरिया का स्क्वायर √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट ट्राइंगल है ना। तो क्या होगा, इन सबको इक्वेट कर देंगे, हाफ ए इंटू P1 प्लस हाफ ए इंटू P2 और प्लस हाफ ए इंटू P3। सॉरी ए नहीं, ए से ये वाला ए का कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3/4 ए, तो हाफ भी ले लो, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। ये कितना आएगा? √3/2, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? P1 कितना है? 3√3, P2 कितना है? 5√3, और ये कितना है? 4√3। तो 5 और 9 10 11 12 √3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितना आ गई? 24। अब हमें क्या बताना था, ये ए की वैल्यू 24 है, तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, तो 24 × 3 कितना हो जाएगा? 72। और जिसको फॉर्मूला याद था, सीधे से फॉर्मूला होता है ऐसा अगर हो कि x बराबर 2/√3 और P1 प्लस P2 प्लस P3, सिंपल फॉर्मूला था, बट मैंने आपको थोड़ा सा डिराइव करके दिखा दिया कि पता लग जाए कि अच्छा ये था, मुझे खुद टाइम लग गया था, माइंड में नहीं आ रहा था। और इसलिए देखो ये दिया, ए प्लस बी की वैल्यू दिया 2√3 और ए भी दिया है 4, फटाफट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4 4
दिया 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कितना आ गया 8, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4। अब देखो क्या दिया है। अभी क्वेश्चन है अ थीफ इज चेस्ड बाय अ पुलिस। द थीफ वाज 50 मीटर अहेड ऑफ पुलिस। ठीक है, यहाँ पुलिस है। एंड द स्पीड ऑफ थीफ, थीफ की जो स्पीड है 9.5 मीटर पर सेकेंड है। और जो पुलिस है, पुलिस की जो स्पीड है वो 14.5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 14 में से 9 गया 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसको 50 मीटर को 5 से करेगा तो 10 सेकेंड में कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये भी तो करेक्ट है। पर डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस देख लेते कितनी है। जो होगी वो 145 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ किलोमीटर दिया है, 145 मीटर होगी, तो उसे एक करेक्ट है बी वाला। ये समझ में तो आ रहा हो, मतलब आया ना कि देखो कैसे होता है। अगर ये रिलेटिव स्पीड से हमने निकाली, टाइम लगेगा 10 सेकेंड, और पुलिस ने अपनी स्पीड से जो कवर किया वो डिस्टेंस उसने कवर की। अगर यही थीफ की पूछी जाती तो 10 सेकेंड उससे माइनस करते थे। अब कहा है द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड द साइड ऑफ ए सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल 9:4 है। एंड 2 पाई आर की वैल्यू दी है 198/7। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस मान लेते हैं 9x है, और 198/7, 7 से 7 कैंसिल, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब क्या निकाला था? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये x है, ये x है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 2 3 अच्छे पेरीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग उसको डबल पे देख लेना, मुझे टाइम लग रहा है इस पे करने में। गाइस ना सेमिनार 120 टोटल जो है 120 पार्टिसिपेंट है। कह रहे 85 ये वेन डायग्राम है। जो 85 है वो मॉर्निंग सेशन में, और जो 70 है वो आफ्टरनून सेशन में। और इसमें कहा 20 अटेंडेड नीदर अटेंड 20 ने अटेंड ही नहीं किया। तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू दी है 85 और बी प्लस सी की वैल्यू दी है 70। यानी ए प्लस 2बी प्लस सी की वैल्यू दी है 714 और 15। और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? अब उसमें से 20 ने तो नहीं किया, तो 100 आ जाएगी। तो कितने आ जाएंगे 55। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 55। इसको माइनस कर दिया, ये सब माइनस हो गया। बी की वैल्यू यही पूछा था ना, बी की हाउ मैनी अटेंडेड बोथ सेशन, तो 55। ये क्वेश्चन में तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया था अपना, बिल्कुल ही सच बता रही हूँ। देखो इसमें दिया है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 इज इक्वल टू x की पावर 5, y की पावर 5 है। लेट कर लेते हैं, x की पावर 5 x है और y की पावर 5 y है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू में 0। अब हमें क्या निकालना है? अगर हम इसी हिसाब से देखें तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और वो क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ये तो बड़ा कैलकुलेशन थी इसमें, और थोड़ी सी सिली मिस्टेक। देख रहे हो कि इस क्वेश्चन ने कितना कितना टाइम लिया है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, 742 और 143 7 ले सकते हैं। 14 दूनी 28, 29/14 मल्टीप्लस 2/7। अब इसको कर लो 15 प्लस 4
2 माइनस 2/5 यानी 5 दूनी 10, 10 में से गया 8/5, तो 15 प्लस 4, 8 इंटू 5, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाए 15 प्लस 5/2, 15 दूनी तो ये आ गया 35/2। कर लो इसको, इसको 43/7 मल्टीप्लाई में 14/29, 2 इंटू 7 इंटू 35/2, 2 से 2 7 5 जा, ठीक है, 7 दूनी 14, तो लगभग 430/29 बचा। अब इसको कर लो, ये कैसे जाएगा, 29 इंटू 430, तो 29, ये कम कर लेते हैं, 29 आ जाएगा, 13 में से 9 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 बचेगा, 0। अब देखो 4 जा, 4 ने 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, ये जाएगा 4, तो लगभग 14 से 17 के बीच में वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है इसको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल राइस इन 2020 90 और 20, ये देखो प्लस कर लेना, इसका इसका पूरा प्लस कर लोगे, इसका पूरा प्लस कर लोगे, डिफरेंस कर दोगे तो 18,000 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, मैं ये इसका बता रही, टाइम देखेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है, इन सर्कल विद सेंटर के, मान लेते हैं ये कोई, मान लेना ये सर्कल है, ठीक है, टी यू वी और डब्ल्यू का है, के के नहीं डब्ल्यू के वी, ये दिया है 78, ठीक है, और के वी यू ये दिया है 29। तो ये कोई सर्कल है, इसमें ये दिया है क्वाड्रिलेटरल, और टी यू वी और डब्ल्यू, ये कोई सेंटर है के, ठीक है, और दिया है डब्ल्यू के वी 78 और के वी यू ये 29 और वी टी यू दिया है 61। अब पूछा गया है डब्ल्यू टी वी, ये वाली वैल्यू बताओ। अब देखो सीधे सीधे कर लो, सेंटर पे बन रहा है 78 और हमें पता है कि अगर किसी कॉर्ड से सेंटर पे कोई डबल बन रही है तो ये कितना होगा, ऐसे 78 कि the following graph show the patient admitted in 2023 और 2024। How many hospital had patient admission in 2024 that exceed the average number of gross 2024 exceed the, तो इसका टोटल कर लेते हैं, 520, 617, 450, 155 और 258, 7 5 12 8 20 का 0 2, 5 2 7 7 9 10 10 10 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 5 9 9 और 1 10 और 6 4 30 आ गया, डिवाइडेड बाई 5, 600। अब 600 सही है, फाइव ट्वेंटी, 617, 450, 155 और 258, 7 5 12 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 5 5 10 35 15 0 हासिल 2 5 2 7 7 3 10 10 1 बड़े 20
डिवाइडेड बाई 5। तो 400 से ज़्यादा बताने कितने हैं? एक, दो, तीन, तीन। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो टफ थे ना उनके सॉल्यूशन देखो मैंने बहुत अच्छे से कराया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सेशन तो लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और अच्छी वीडियोस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।